हुआ 20 साल की जवानी मेरी जवानी होगी, मैं भारत माँ को आजाद कर दूंगा, नहीं तो मैं भारत माँ को आजाद नहीं कर सकता। ये उत्थान बना। इसी गोरखपुर के जेल में जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, जाके आप लोग देखिए, उस स्थान को देखिए, उस मिट्टी को चंदन लगाइए और उनके ऊपर कहा गया कि आप अपने उनके ऊपर काला लगा डालिए। काली राम प्रसाद बोल रहा है, ये अपने मस्तक पे काला नमक नहीं गाएगा। गोरखपुर के फांसी तख्ते पे मैं खुलेआम जाऊंगा और खुलेआम गाते सके फांसी की सजा उन्होंने स्वीकार किया। देश की आजादी के इतिहास में हमारे तमाम लोगों ने किया है जितना योगदान दिया है। बलिया वाले हमारे श्री महाराज जी ने क्या योगदान दिया है महाराज, उन्हें फांसी के तख्ते पे मंगल पांडे गए। मैं मंगल पांडे के घर पे गया, उनकी बहू ने चोखा बाटी बनाया और मैंने खाया। हमने कहा बहू का आशीर्वाद मांगी, उसने कहा महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं साधु न बनूं, मैं महात्मा न बनूं, मैं सन्यासी न बनूं। अगर मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगला जन्म मेरा नौजवान का जन्म हो, चाहे नारी का जन्म हो, मैं भारत की आजादी की सेना में भर्ती होना चाहती हूँ। अपने बाबूजी का नाम रखने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने देखा कि जब अभी जम्मू कश्मीर के लद्दाख के कारगिल की सीमा पे मैं गया, मुझसे पूछिए कारगिल की सीमा पे गया, रघुनाथ शास्त्री ने जिक्र किया था, मैं वहां बोल रहा था, सफेद कपड़े में मेरा पूरा का पूरा शरीर जो है ये लथपथ हो गया था, बर्फों से लथपथ हो गया था। एक 25 साल की मेरी बेटी मेरे सामने आई, उस बेटी ने कहा कि महाराज जी मुझे 10 रुपया दे दीजिए, मेरी गोदी में 6 महीने का बालक, मैं दूध पिलाऊंगी। हमने कहा बेटी क्या 6 महीने बालक को दूध पिलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है? कहा बाबू मेरे तरफ देखिए, मेरे हाथ में राखी बांधिए। मेरे हाथ में राखी बांधा, मैं उस बेटी को देखा, उसके दोनों वस्त्र काटे गए थे। उसने कहा आप अयोध्या से आए हो करपात्री जी, आतंकवादियों ने मेरा दोनों वस्त्र काट लिया। ये बालक मेरा 3 महीने का था, मैं अपने स्तर से दूध नहीं पिला सकता। अगर अयोध्या का 10 रुपए का दूध मेरा बालक पी लेगा तो मैं अपने बेटे को राम बनाऊंगी, लक्ष्मण बनाऊंगी, तब याद हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी न रहने पावे। अब हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी न रहने पावे, अब हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी न रहे। अब तमाशा बना रखे हैं, यूजीसी ला करके अपने देश को मिटाना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? दंगा मत फैलाइए, दंगा रहने दीजिए, दंगा मत फैलाइए, दंगा रहने दीजिए। अब हमारे मकान पर केवल तिरंगा रहने दीजिए, अब हमारे मकान पर केवल तिरंगा रहने दीजिए, अब हमारे मकान पर केवल तिरंगा रहने दीजिए। दंगा मत फैलाइए, दंगा रहने दीजिए। अब हमारे मकान पर केवल तिरंगा रहने दीजिए, अब हमारे मकान पे केवल तिरंगा रहने दीजिए। आप यूजीसी ला करके हम लोगों में बंटवारा करना चाहते हैं, हमको बांटना चाहते हैं कि ब्राह्मण बढ़ जाए, ठाकुर बढ़ जाए और छोटे जात बन जाए। हम नहीं बटेंगे, हम नहीं बटेंगे। हमने देश की आजादी को लड़ा है, हमने देश को बचाया है, हमने देश के ऊपर बलिदान दिया है, हम बटने वाले नहीं है। निश्चित तौर से मैं फरसा बाबा से निवेदन करता हूँ, नीतीश शुक्ला से निवेदन करता हूँ, एक गुट बनाया जाए, एक प्रकार का एक नेतृत्व बनाया जाए, उनका जवाब देने के लिए जो यूजीसी का समर्थन करते हैं उनको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चला जाए। जिस हिंदुस्तान में यूजीसी के समर्थन करने वाले लोग हैं वो गद्दार है, वो विरोधी है, वो देश के आतंकवादी के श्रेणी में है, उनको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका नीतीश जी हम आपका स्वागत करते